हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल विष्णु सर में। देखिए, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो हमारा नया सत्र आरंभ हो चुका है, सत्र 2024-25। इस सत्र के अंतर्गत आज हम कक्षा 7 में गणित विषय में अध्याय 4 सरल समीकरण, इसका संपूर्ण हल देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे हमारी प्रत्येक वीडियो आप तक पहुँचती रहेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए एवं सामने दिए गए घेरे को भरिए। यहाँ पर हमें प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक सही विकल्प प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न हैं। उनमें से हमें सही विकल्प को चुनना है और यहाँ पर हमें घेरा करना है। तो देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सरल समीकरण है। तो यहाँ पर देखिए सरल समीकरण, यहाँ पर बराबर में 0 नहीं है। यहाँ पर देखिए चर नहीं है, चर यानी कि जो हम अज्ञात राशि होती है। तो यहाँ पर देखिए बी राइट आंसर होगा, क्योंकि 2 क्यू ऋण 6 बराबर 0। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक दूसरा, कथन x का 7 गुना 35 है, इसके लिए समीकरण है। तो x का 7 गुना कितना हो जाएगा, 7x, और कितना है 35 है। तो हमारे यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। अगला देखिए, प्रश्न क्रमांक तीसरा, प्रश्न क्रमांक तीसरे में दिया हुआ है कि समीकरण 1 से ऋण 9 बराबर 7 के लिए कथन है, यानी कि किसी संख्या में से 9 कम करने पर 7 प्राप्त होता है। तो संख्या 7 है, x से 9 कम, बी हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि x से 9 कम है कितना, 7। तो बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक चौथा देखिए कि समीकरण 2 क्यू ऋण 6 बराबर 0 का हल है। तो देखिए इसको हल करेंगे हम। 2 क्यू ऋण 6 है, 2 क्यू ऋण 6 बराबर 0। 6 उधर ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ 2 क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 6। अब 2 गुणा में है तो किस में जाएगा, भाग में। तो क्यू बराबर 6 में 2 का भाग देंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 3। यानी कि हमारा ए राइट आंसर होगा। ऐसे देखिए पांचवा प्रश्न, समीकरण 4 n धन 17 बराबर 25 को संतुलित करने के लिए चर का मान होगा। जो n यहाँ पर चर दिया हुआ है, इसका मान हमें बताना है। तो वही हल करेंगे समीकरण को। कितना है, 4n प्लस 17 बराबर 25। 17 प्लस का उधर पक्षांतर करेंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो 4n बराबर 25 माइनस 17। 25 में से हम 17 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 8। तो 4n बराबर 8, और 4 गुणा में भाग में चला जाएगा, और 8 में 4 का भाग देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमें, 2। तो इस प्रकार हमारा डी राइट आंसर होगा। आइए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 देखिए, किसी संख्या का 7 गुना उसी संख्या के 13 गुने से 12 कम है, इस कथन को समीकरण में बदलिए। तो इसे समीकरण के रूप में लिखना है हमें। किसी संख्या का 7 गुना उसी संख्या के 13 गुना, तो 13 गुना से कितना कम है, 12 कम है। तो यहाँ पर इन दोनों का अंतर कितना कर देंगे हम, 12। 13x किसी संख्या का 13 गुना किसी संख्या के 7 गुने से कितना कम है, अंतर। कम को हमने किससे दर्शाया, अंतर से, बराबर कितना होता है, 12। प्रश्न क्रमांक 7वां देखिए, किसी संख्या के 1/3 में से 1 घटाने पर 1 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं वह संख्या जो हमें अज्ञात है, चर मान लेते हैं 1 से। अब 1 से का 1/3, तो 1 से का 1/3 लिख दिया हमने, 1 से का 1/3, और 1 घटाने पर 1 घटा दिया, यहाँ पर कितना प्राप्त होता है हमें, 1 ही प्राप्त होता है। हल करेंगे इसको, देखिए यहाँ पर 3 एलसीएम ले लेंगे हम। 3 का 1 से, यहाँ पर 3 भाग में, तो 1 से का 1 से लिखा रहेगा। इधर भाग में 3 नहीं था तो 3 का गुणा हो जाएगा, 3 एकम 3 बराबर कितना होगा, 1। अब 3 भाग में पूरी संख्या के, तो इधर पक्षांतर करेंगे किस में चला जाएगा, गुणा में। तो इधर तो बचेगा हमारा 1 से ऋण 3, और इधर हो जाएगा 3 एकम 3। हल करेंगे, ये माइनस में उधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो 3 और 3 कितने हो जाएंगे, 6। तो वह संख्या क्या होगी, 6। प्रश्न क्रमांक 8वां देखिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 8 गुने में 4 जोड़ने पर 60 प्राप्त होता है। तो वह संख्या हम 1 से मान लेते हैं, माना कि वह संख्या 1 से। तब उसके 8 गुना, 1 से का 8 गुना करेंगे तो 8x हो जाएगा। 4 जोड़ देंगे, 4 जोड़ दिए हमने, कितना प्राप्त हो जाता है, 60। अब इस सरल समीकरण को हम हल करेंगे। तो सबसे पहले जो प्लस माइनस में संख्या उसको पक्षांतर करेंगे हम। प्लस के 4 है, इधर पक्षांतर करने पर माइनस के हो जाएंगे, और 60 में से हम 4 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 56। अब देखिए 8 गुणा में पक्षांतर करने पर किस में जाएगा, भाग में।
56 में हम 8 का भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा, 8 7 56 यानी कि 7, तो वह संख्या 7 है। अगला देखिए प्रश्न क्रमांक 9। देखिए प्रश्न क्रमांक 9 में दिया हुआ है कि दो पूरक कोणों का अंतर 20 डिग्री है, पूरक कोणों की माप ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले ये समझना होगा कि पूरक कोणों का योग होता है 90 डिग्री, एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं, उनका योग कितना होता है 90। अब हम मान लेते हैं इनका अंतर दिया हुआ है 20, यानी कि एक 20 बड़ा है और एक 20 छोटा है। तो हम मान लेते हैं पहला पूरक कोण x और दूसरा पूरक कोण इससे 20 बड़ा है, क्योंकि अंतर है उनका 20, तो 20 बड़ा रहेगा, तो इसमें 20 जोड़ देंगे, x धन 20। अब इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 90। तो इन दोनों का योग करेंगे x धन 20, x धन 20 बराबर 90। 20 प्लस का है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पर x और x को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 2x। 90 में से हम 20 कम करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 70। 2 गुणा में तो भाग में जाएगा, 70 में 2 का भाग देंगे यानी कि 70 को आधा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें 35। यानी कि पहला पूरक कोण तो हमारा 35 डिग्री और दूसरा पूरक कोण 20, हमने x धन 20 माना था, तो 35 में 20 और जोड़ देंगे तो 55 डिग्री। इन दोनों का योग कितना होगा 90 और इन दोनों का अंतर कितना होगा 20। प्रश्न क्रमांक 10वां देखिए। रीमा के पिता की आयु 49 वर्ष है, उनकी आयु रीमा की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है, रीमा की आयु क्या है। तो देखिए जो पिताजी की आयु है वो रीमा की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है, तो हम रीमा की आयु को मान लेते हैं x वर्ष, क्योंकि अभी हमें ज्ञात नहीं है, तो चर मान लिया हमने x, उसका 3 गुना तो 3x हो जाएंगे। 4 वर्ष अधिक, अधिक के लिए जोड़ेंगे तो +4 बराबर उनकी पिता की आयु कितनी 49 वर्ष हो जाती है। हल करेंगे, प्लस के 4 पक्षांतर करने पर माइनस के हो जाएंगे, इधर 49 में से 4 कम करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें 45। अब 3 गुणा में पक्षांतर करने पर किस में जाएगा, भाग में। 45 में हम 3 का भाग देंगे तो 15 या 45, यानी कि रीमा की आयु कितनी हो जाएगी 15 वर्ष। प्रश्न क्रमांक 11 देखिए। देखिए इसमें दिया हुआ है कि 60 बच्चों की कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 1/3 1/3 है, लड़कियों और लड़कों की संख्या बताइए। यानी कुल बच्चे दिए हुए हमें 60 और ये कह रहा है प्रश्न कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 1/3 है। यानी देखिए हम माना कि लड़कियों की संख्या मान लेंगे x, अब x का 1/3 कितना हो जाएगा x/3, तो लड़कों की संख्या हो जाएगी x/3 और लड़कियों की संख्या हो जाएगी x। इन दोनों का योग कितना होता है 60, तो x और प्लस x/3 को जोड़ेंगे बराबर 60। हल करेंगे इसको, 3 एलसीएम ले लेंगे, इसके बटे में कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेंगे, 3 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 3 का गुणा हो जाएगा 3x और x बराबर 60। 3x और 1x को जोड़ेंगे 4x, 3 गुणा में तो इधर किस में आ जाएगा, भाग में तो गुणा में, और 60 में हम 3 का गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 180। 3 का गुणा 60 में करने पर कितना प्राप्त हुआ हमें 180। अब 4 गुणा में तो इधर पक्षांतर करेंगे किस में जाएगा, ये भाग में। देखिए 4 का भाग देंगे 180 में तो कितनी बार जाएगा 45 बार। अब लड़कियों की संख्या हमने 1 से मानी थी 45 हो गई, और 45 लड़कों की संख्या 1/3 है, यानी कि इस संख्या का तीसरा भाग, तो लड़कों की संख्या निकाल लेंगे हम, तो 45/3 हो जाएगा, क्योंकि x का मान 45 आया और 3 का भाग 45 में देने पर हमें कितना प्राप्त होगा 15। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12वां। देखिए प्रश्न क्रमांक 12 में दिया हुआ है कि किसी परिवार में 1 माह में गेहूं का उपयोग चावल से 4 गुना अधिक होता है। यदि दोनों अनाजों को कुल उपयोग 80 किलोग्राम है तो दोनों अनाज का अलग अलग भार ज्ञात कीजिए। यानी कि एक परिवार में गेहूं और चावल, गेहूं जो है चावल से 4 गुना उपयोग होता है, तो देखिए चावल को मान लेंगे हम x और गेहूं से 4 गुना अधिक उपयोग होता है, तो वो कितना हो जाएगा 4x। अब इन दोनों का योग कितना होता है 80 किलोग्राम, तो यहाँ पर 1 से 4x बराबर 80, 1 और 4x से कितना हो जाएगा 5x बराबर 80। अब 5 गुणा में इधर पक्षांतर करेंगे तो हम किस में जाएगा, भाग में, और 80 में हम 5 का भाग देंगे तो 80 में 5 का भाग देने पर कितना आएगा 16 पंजे 80, यानी कि 16 किलोग्राम। तो हमने चावल को माना था x, तो x से आ गया हमारा 16 किलोग्राम, और गेहूँ उससे 4 गुना अधिक था तो 4x, और 4 का गुणा 16 हम करेंगे 16 चुके 64। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 13वां। देखिए प्रश्न क्रमांक 13 में दिया हुआ है कि एक आयत का परिमाप 40 मीटर है, यानी कि उसकी चारों भुजाओं का योग कितना है 40 मीटर।
यदि उसकी लंबाई चौड़ाई के 5 गुने से 4 कम है तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हम चौड़ाई को मान लेंगे x मीटर और जो लंबाई है उसके 5 गुने, तो x का 5 गुना कितना हो जाएगा 5x, 4 कम है तो 4 कम कर देंगे, मीटर है। तब आयत का परिमाप का सूत्र क्या है, 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई। परिमाप दिया हुआ है हमें प्रश्न में 40, 2 गुना यहाँ पर लंबाई कितनी है 5x ऋण 4 और चौड़ाई हमारे पास प्लस x। 2 गुना में पक्षांतर करेंगे भाग में जाएगा, यहाँ पर 5x और 1x कितना हो जाएगा 6x ऋण 4। 2 का भाग 40 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 20 बार, तो 20 बराबर 6x ऋण 4। अब देखिए 4 पक्षांतर करेंगे माइनस में तो इधर किस में जाएगा प्लस में, तो 20 4 कितना हो जाएगा 24। अब यहाँ 6 गुना में पक्षांतर करेंगे तो किस में आएगा भाग में, और 6 का भाग 24 में देंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 4 मीटर। यानी कि x का मान आया 4, तो हमारी चौड़ाई हो जाएगी 4 मीटर। लंबाई जो है वो 5 गुने करने पर 5x ऋण 4 थी हमारी लंबाई, तो x का मान रखेंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगी, और 20 में से हम 4 कम करेंगे तो 16 मीटर। यानी कि उसकी लंबाई हो जाएगी 16 मीटर और चौड़ाई हो जाएगी 4 मीटर। प्रश्न क्रमांक 14 देखिए। अब 14वें प्रश्न में दिया हुआ कि 60 लड्डुओं को रवि और रिजवान में 1:3 के अनुपात में बांटा गया है, दोनों को कितने लड्डू प्राप्त होंगे। तो देखो यहाँ पर अनुपात में से मान लेंगे, रवि का जो अनुपात होगा वो 1 हो जाए क्योंकि 1 है 1x, और जो रिजवान है उसका अनुपात कितना हो जाए, अनुपात 3 है तो 3x मान लेंगे इसको। माना रवि को 1 से लड्डू प्राप्त हुए और रिजवान को 3x से लड्डू मिले, दोनों का योग कितना है 60, तो 1 से 3x बराबर 60। 100 और 3x को जोड़ेंगे 4x बराबर 60। 4 गुणा में पक्षांतर करने पर भाग में जाएगा, और 60 में 4 का भाग देने पर हमें 15 प्राप्त हुए। यानी कि रवि को 15 लड्डू मिलेंगे और रिजवान को 3x माना था हमने, तो 15 या 45 लड्डू, तो 15 और 45 कितने हो जाएंगे कुल 60 लड्डू। अंतिम प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 15। अपने पिताजी और माताजी की आयु के साथ अपनी आयु का संबंध स्थापित करके 2 समीकरणों का निर्माण कीजिए। देखिए यहाँ पर विविध उत्तर हो सकते हैं, हमारे बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं, आप किसी भी तरह से प्रश्न का उत्तर बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो प्रश्न का उत्तर बनाया है ये इस प्रकार है कि माना कि आपकी आयु 100 वर्ष है और आपके पिता की आयु 50 वर्ष है, जो आपकी आयु के 3 गुने से 2 वर्ष अधिक है। आपकी जो आयु है उसके 3 गुना कर दे और 2 जोड़ दे, तब जाके आपके पिताजी की आयु के बराबर होती है। तथा आपकी माताजी की आयु 45 वर्ष है, जो आपकी आयु के दुगने से 13 वर्ष अधिक है। तब समीकरण क्या बनेगी हमारी, पहली समीकरण बनेगी जो पिताजी की आयु के साथ में 3x + 2 बराबर 50, और माताजी की आयु के साथ में जो समीकरण बनेगी वो बनेगी 2x + 13 बराबर 45। तो देखिए आज की वीडियो में हमने जो हमारे 1 से 15 तक के सभी प्रश्नों को अच्छे से हल किए हमने। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू।